गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस के आज के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। इस वीडियो में हम आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी कवर करेंगे। इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में हम पिछले वीडियो के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का क्विक तरीके से रिविजन भी करेंगे। Who is the current chairman of Atomic Energy Regulatory Board? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, AK बाला सुब्रमणियन। AK बाला सुब्रमणियन ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB के चेयरमैन का चार्ज संभाला है। उनकी नियुक्ति PM मोदी के नेतृत्व में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने किया है। AERB भारत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सेफ्टी रेगुलेटरी संस्था है। AK बाला सुब्रमणियन का टेन्योर 3 साल का होगा। उन्होंने DK शुक्ला को सक्सीड किया है। AERB का हेडक्वार्टर्स मुंबई में स्थित है। अब 2025 से 26 के टॉप 10 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स को भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 5 जनवरी को HSBC प्राइवेट बैंक ने ईदा लियू को CEO के पद के लिए नियुक्त किया है। 7 जनवरी को जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने एस प्रकाश को हेल्थ इंश्योरेंस इकोसिस्टम एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का CEO बनाया है। रमेश कुमार जुनेजा ने काउंसिल ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन का पद संभाला है। सदानंद दाते को महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP और पुलिस चीफ नियुक्त किया गया है। सोमेन सेन, जो पहले मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें केरला हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। संगम कुमार साहू, जो पहले उड़ीसा हाईकोर्ट के जज थे, उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। रेवती प्रशांत मुइते देरे को मेघालय हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जो पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की जज थी। ये 3 चीफ जस्टिसेस के अपॉइंटमेंट्स को हमने 6 जनवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो में काफी डिटेल में कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ पढ़ाने की कोशिश किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल का चार्ज राकेश अग्रवाल को दिया गया है। यह नियुक्ति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किया है। अनु गर्ग ओडिशा की पहली महिला सेक्रेटरी बनी है। PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को MD एंड CEO के पद के लिए नियुक्त किया है। अगला सवाल देखते हैं। As of 2025, what is India's global rank in total installed renewable energy capacity? 2025 तक कुल स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में भारत की ग्लोबल रैंक क्या है? इसका सही जवाब है 4th। 2025 में इंडिया ने क्लीन एनर्जी में बड़ी उपलब्धि की है। रिन्यूएबल कैपेसिटी में दुनिया में 4th रैंक हासिल किया है और लगभग 254 गीगावाट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के साथ 44.5 गीगावाट्स नई कैपेसिटी ऐड हुई है। अब नॉन फॉसिल सोर्सेज भारत के टोटल पावर कैपेसिटी का 51.5% से ज़्यादा का हिस्सा रखता है। आइए अब दुनिया के इंपॉर्टेंट इंडिसेस में भारत के 2025 से 26 में क्या रैंक्स हैं, इस पर एक बार नज़र घुमा लेते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 10th। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 38th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 4th। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में 102nd है भारत का रैंक। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में है 115th। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत का पोजीशन है 151। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 टू 24 में भारत का रैंक है 130। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक है 85। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत का 3rd पोजीशन है। अब अगला सवाल देखते हैं। Which state has become the first in India to constitute the 8th State Pay Commission? भारत में 8th Pay Commission गठित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसका सही जवाब है असम। असम भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 8th स्टेट पे कमीशन का गठन किया है। 8th स्टेट पे कमीशन का चेयरमैन होंगे सुभाष दास, जो असम के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो अब असम से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। इसका फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। टोटल 35 डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में। असम में के मुख्यमंत्री का नाम है हिमंत बिश्वा शर्मा और गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। स्टेट लैंग्वेज है असमीज। लोकसभा में 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। असम में कुल 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनोसरस के लिए फेमस है, जिसे 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। मानस नेशनल पार्क को भी 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। इसके अलावा
मोइडम्स, जो ओहम डायनेस्टी का माउंट बैरियल सिस्टम है, इसे 2024 में यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल किया गया। असम का क्लासिकल डांस है सात्रिया डांस और असम के फोक डांस में शामिल है बिहू, बागुरम्बा, भोरताल, ओजापाली और देवधानी। असम के स्टेट फेस्टिवल का नाम है बिहू। Which two entities have partnered to introduce Intelligent Grievance Monitoring System (IGMS)? Intelligent Grievance Monitoring System (IGMS) शुरू करने के लिए किन दो संस्थाओं ने पार्टनरशिप किया है? इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर। दिल्ली सरकार और आईआईटी कानपुर ने मिलकर एक इंटेलिजेंट ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम यानी आईजीएमएस शुरू करने के लिए पार्टनरशिप किया है। ये एक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म है जो दिल्ली के सभी इंपॉर्टेंट ग्रीवियंस रिट्रेसल पोर्टल्स को एक सिंगल यूनिफाइड डैशबोर्ड से जोड़ेगा। अभी दिल्ली में मल्टीपल ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म्स होने की वजह से डिले, डुप्लीकेशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग की कमी होती है। नया आईजीएमएस सिस्टम इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक साथ इंटीग्रेट करेगा। यह सिस्टम आईआईटी कानपुर द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें सिक्योर एपीआईज, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स का यूज होगा। दिल्ली की करंट सीएम है रेखा गुप्ता और लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। अगला सवाल देखते हैं। Which company developed India's first indigenously built MRI स्कैनर? भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर किस कंपनी ने विकसित किया है? इसका सही जवाब है वोक्सेल ग्रिड्स। वोक्सेल ग्रिड्स ने भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर डेवलप किया है। वोक्सेल ग्रिड्स एक मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है जो जोहो के सपोर्ट से काम कर रहा है। जोहो चेन्नई बेस्ड इंडियन आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है और वोक्सेल ग्रिड्स का हेड ऑफिस बेंगलोर में स्थित है। ये एमआरआई स्कैनर नागपुर के चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इंस्टॉल किया गया है। इस प्रोजेक्ट को वोक्सेल ग्रिड्स के फाउंडर अर्जुन अरुणाचलम ने लीड किया है और इसे कंप्लीट होने में लगभग 12 साल लगे हैं। इस एमआरआई स्कैनर की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 1.5 टेस्ला। अगला सवाल देखते हैं। मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच इंडियन स्टेट? मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, जहां पर हाल ही में बीएनएचएस यानी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 15 इंडियन वल्चर्स को जंगल में रिलीज किया है। इंडियन वल्चर्स एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज है जिन्हें पिंजौर के वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर से मेलघाट पर लाया गया। बीएनएचएस भारत की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ रिसर्च संस्थाओं में से एक है। इसकी हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। बीएनएचएस के डायरेक्टर हैं किशोर रीथे और इसके प्रेसिडेंट हैं प्रवीण सिंह प्रदेशी। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे यूएस ने शुरू किया था। लेकिन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और इसे यूएन द्वारा शुरू किया गया था। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 का थीम था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। इंडिया में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे हर साल 4 सितंबर को मनाया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड 3 डेट्स याद रखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो 3 मार्च को मनाया जाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो भारत में 4 सितंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का प्रमुख वाइल्ड लाइफ लॉ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में इंदिरा गांधी के पीएम टेन्योर में लागू हुआ था। इस एक्ट का उद्देश्य है जानवरों, पक्षियों और पौधों की रक्षा करना। 2021 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को और मजबूत बनाता है। इसका मेन एम था भारत के वाइल्ड लाइफ लॉज को CITES इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ अलाइन करना। CITES मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन एम है खतरे में पड़े जानवरों और पौधों को बचाना। CITES को 1973 में एडॉप्ट किया गया था और यह 1975 से लागू हुई थी। 1976 में इंडिया CITES का मेंबर बना था। अगला सवाल देखते हैं। Which of the following is set to become India's first biohappy district? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला बायोहैप्पी जिला बनने जा रहा है? इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश का केई पनियोर डिस्ट्रिक्ट। केई पनियोर भारत का पहला बायोहैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है एग्रो बायोडाइवर्सिटी का उपयोग करके लाइवलीहुड और ह्यूमन हेल्थ को बेहतर बनाना। ये प्रोजेक्ट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के नेतृत्व में चल रहा है। केई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां डिस्ट्रिक्ट है। यह डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन 1 मार्च 2024 को हुआ था। यह डिस्ट्रिक्ट लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से अलग करके बनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश में टोटल 28 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खंडू और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल KT पटनायक। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who is the author of the book History That India Ignored? History That India Ignored पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है प्रेम प्रकाश।
गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड किताब के नए एडिशन का लॉन्च किया है। ये किताब मीडिया चैनल ANI के चेयरमैन प्रेम प्रकाश ने लिखा है। ये किताब भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के उन चैप्टर्स को सामने लाती है जो या तो इग्नोर किए गए हैं या फिर गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट हुए हैं। किताब के सेकंड एडिशन में विनायक दामोदर सावरकर के जीवन, विचार और बलिदान पर विशेष फोकस दिया गया है। साथ ही किताब में इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका पर भी फोकस दिया गया है। बैटल ऑफ इम्फाल जैसे कम चर्चित मिलिट्री एफर्ट्स का भी उल्लेख किया गया है। किताब का एक पूरा चैप्टर गोवा की पुर्तगाली शासन से आज़ादी को समर्पित है। गोवा 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। गोवा का कैपिटल है पणजी और गवर्नर है कुसापति अशोक गजपति राजू। आइए अब पिछले वीडियो के टॉप 10 करंट अफेयर्स का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। वेस्टर्न रेलवेज कमीशनड द इंडिजीनियस कवच 4.0 सिस्टम ऑन व्हिच रेल सेक्शन? वेस्टर्न रेलवे ने कवच 4.0 सिस्टम को किस रेल सेक्शन पर शुरू किया है? इसका जवाब है बजवा अहमदाबाद सेक्शन। नंदिनी चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट वुमन टू सर्व एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ व्हिच स्टेट? नंदिनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बनी? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। Which village in Himachal Pradesh received its first government-run bus on December 31, 2025? हिमाचल प्रदेश के किस गांव को 31 दिसंबर 2025 को पहली सरकारी बस सेवा मिली? इसका आंसर है तुमान। In India, Good Governance Day और सुशासन दिवस is observed annually on December 25 to mark the birth anniversary of which leader? भारत में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। In which year was the Ganga Water Sharing Treaty originally signed? गंगा जल बंटवारा संधि मूल रूप से किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? इसका आंसर है 1996। Which former head of state was elected as the UN High Commissioner for Refugees for a 5-year term? UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस पूर्व राष्ट्राध्यक्ष का चयन किया गया है? इसका आंसर है बरहम सैली। Who assumed office as the president of Argentina on December 10, 2025 following country's general election? दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के चुनाव के बाद राष्ट्रपति के रूप में किसने पद संभाला? इसका आंसर है हेवियर मिलेई। Which country assumed the G20 presidency on 1 December 2025 for 2026 summit year? 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने G20 की अध्यक्षता संभाली? इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। Which city has become India's first fully slum-free city? कौन सा शहर भारत का पहला स्लम-फ्री सिटी बन गया है? इसका आंसर है सूरत। The Jyoti Vishnu International Art Center, inaugurated on 29 December 2025, is located in which city? 29 दिसंबर 2025 को उद्घाटित ज्योति विष्णु अंतर्राष्ट्रीय कला केंद्र किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर है गुवाहाटी। तो दोस्तों, ये थे आज के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको टॉप करंट अफेयर्स पर एक क्विक अंडरस्टैंडिंग मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।